नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रभात रंजन जी और अखिलेश वर्मा जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इससे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं महादेव के दिव्य संदेश, उनका गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, इसमें कलेक्टिव मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो जो संदेश जो गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट करती है उसको आप रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सबसे पहला जो संदेश आपके लिए आ रहा है भोलेनाथ का, जो आपको नहीं समझते हैं उन्हें मत समझाइए। समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। दोस्तों हर इंसान हमारे भाव को, हमारी अच्छाई को नहीं समझ सकता है, तो ऐसे इंसान को बार बार समझाना या फिर अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे ना, जैसे समुद्र खारा रहता है ना, उसमें आप कितना ही शक्कर मिलाओगे वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं ना। आप चाहे कितना ही अच्छे से उनको समझा लीजिए, आप अपने लाख एफर्ट डाल दीजिए, लेकिन वो अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है ना। ऐसे लोगों से उम्मीद रखना, खुद को साबित करना, ये सारी चीजें बेकार है। देखिए दोस्तों, जिसको समझना होगा वो बिना समझाए भी समझ जाएगा, और जिस इंसान को नहीं समझना है उसके लिए आप चाहे लाख प्रयत्न कर दीजिए, वो नहीं बदलेगा, ना ही समझेगा, ना ही सुनेगा, है ना। तो इसीलिए अपने मन की शांति को बना के रखिए, और जो आपकी बात को नहीं समझते हैं तो उन पे व्यर्थ एफर्ट लगाना छोड़ दीजिए, है ना, किसी भी सिचुएशन में। और मुझे ऐसे भी लगता है ना कि हर किसी को खुश रखने की जो आपकी वो है, वो भी आप छोड़ दीजिए ना, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे, अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में करो। यहाँ जो महादेव का संदेश आपके लिए आ रहा है कि कई बार ना दोस्तों हम अपनी छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा चिंता करने में हम अपनी एनर्जी को गवा देते हैं, है ना। लेकिन सोचिए, अगर आप इस एनर्जी को अगर हम समस्या के समाधान ढूंढने में लगाते हैं तो हमारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि चिंता जब हम करते हैं ना, तब हम कहीं ना कहीं कमजोर होते चले जाते हैं, और हम और उलझनों में उलझते चले जाते हैं। फिर हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ समस्या पे चला जाता है। लेकिन अगर हम समाधान की तरफ बढ़े, समाधान की सोच रखें, तो ये चीज हमें आगे बढ़ाती है ना। इसलिए हमेशा ही आप कोशिश करें कि अपनी ताकत, अपनी सोच को, अपनी एनर्जी को समाधान ढूंढने में लगाएं, ना कि समस्या पे फोकस करें। क्योंकि जितना हम समस्या के बारे में ही सोचते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, उतना ही हम उलझते जाएंगे। तो अपनी जो एनर्जी है उसको आप सकारात्मक दिशा में लगाएं कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। यदि आप बहुत अधिक मासूम और अच्छे इंसान हैं तो आप अपना सम्मान खो देंगे। और वैसे अगर कहूँ तो मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें कई लोग इसी एनर्जी को रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा मासूमियत और अच्छाई भरी पड़ी है ना। अगर कहूँ जरूरत से ज्यादा अच्छाई होना और भलाई करना भी हमेशा सही नहीं होता है, और ये चीज मुझे लगता है आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। आप देखेंगे, अगर हम हर बात को अपने दिल पे ले लेते हैं, है ना, या फिर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं,
तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको ये अच्छे से पता है कि आपकी अच्छाई का किस तरह से फ़ायदा उठाया गया है ना। दुनिया में हर कोई सच्चा और नेक इंसान नहीं होता है आपकी तरह। आप अच्छे हैं तो आप समझते हो सामने वाला भी वैसी ही एनर्जी में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं ना, दूसरों की अच्छाई को, भलाई को कमज़ोरी समझ बैठते हैं उनकी। मुझे लगता है अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन आप समझदारी के साथ अच्छे बनिए। बहुत ज़्यादा भावनाओं में मत बहिए। क्योंकि इसके साथ-साथ मुझे लगता है अच्छाई के साथ-साथ आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम खुद को भूल जाते हैं, वो आपको नहीं करना है ना? और हर किसी को ना कहने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए ना? या फिर ये कहूँ कि आपको अपनी सीमाएँ तय करनी चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं अभी। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे। नहीं तो क्या है ना, आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई और भलाई, सामने वाला आपको लाख बातें बोल रहा है, आपको बहुत लाइटली ले रहा है और फिर भी आप उसके लिए समर्पण करते चले जा रहे हो। फिर तो वही हो गया ना कि वो इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार-बार चोट पहुँचा रहा है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बन के रहेंगे, तो लोग आपका सम्मान करना भूल जाएँगे। इसलिए देखिए ईमानदार और सच्चे इंसान रहिए, लेकिन समझदार भी बनिए कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो कोई किसी प्रकार की चोट नहीं पहुँचा रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। बहुत अधिक तनाव ना लें क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो बदल जाएगी। यहाँ जो महादेव का संदेश आपके लिए आ रहा है, करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप थके हुए लगते हो और ऐसा लग रहा है ना चीज़ें स्टक हो गई हैं। अब आप जैसे गिव अप कर रहे हो या हार मान ली है। बहुत अधिक चिंता है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत अधिक तनाव ना लें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में परिवर्तन तो होगा ही होगा। ये अटल सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता है। आज चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह भी बदलेगी। ये भी स्टक नहीं रहेगी, है ना? स्थायी नहीं रहेगी। जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में आप फँसे हुए हो, यह भी बदलेगी। यह भी स्थायी नहीं आई है आपके जीवन में। तो आपको बहुत अधिक चिंता नहीं करनी है। चुपचाप बहुत सह लिया, अब अपनी चुप्पी तोड़ने का और जवाब देने का समय है। यहाँ महादेव आपको बोल रहे हैं कि आप, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सहनशील हो। उसकी जैसे कोई लिमिट ही नहीं है आपके आगे। इतना चुपचाप से सह लिया, लोग सुनाते रहे, आप सुनते गए, है ना? अपनी अच्छाई का जैसे आपने एक लिमिट से ज़्यादा आप अच्छे बन के रहे हैं। हर चीज़ को चुपचाप से सहा, हर संघर्ष को चुपचाप से सहा। लेकिन अब बहुत सह लिया आपने। अब अपनी चुप्पी को तोड़ने का और सही जवाब देने का समय आया है। महादेव बोल रहे हैं आपको कि अब अपनी चुप्पी को तोड़िए। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो अब आपको अपनी चुप्पी को तोड़ना है और उनको सही और करारा जवाब देना है। क्योंकि जितना आप सहेंगे, लोग आपको उतना प्रताड़ित करते चले जाएँगे, आपको और ज़्यादा परेशान करते रहेंगे। क्योंकि उन्हें पता है आपकी सहने की क्षमता क्या है। आप सहते चले जाओगे और वो आपको परेशान करते चले जाएँगे। तो अब आपको जवाब देना चाहिए। खुद को खुद ही खुश रखें, यह ज़िम्मेदारी किसी और को ना दें। दोस्तों, हमारी जो खुशी है ना, ये किसी और पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो ना कि कोई दूसरा इंसान आपको खुश रखेगा, आपका दोस्त या फिर आपका कोई परिवार का सदस्य या फिर कोई आपका खास हो सकता है। जब हम अपनी खुशी की चाबी दूसरे लोगों के हाथों में दे देते हैं और जब वह हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो कोई भी इंसान हमें दुखी नहीं कर सकता। और खुद को खुश रखने के लिए हमें अपनी छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देना, अपने सपनों की तरफ ध्यान देना, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही अकेले समय आप बिताइए, अपने शौक को पूरा कीजिए। यही चीज़ आपको असली खुशी देगी, है ना? क्योंकि यहाँ पे जैसे वही चीज़ आपको जो है ना, एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन जिसको आप बोलते हैं, वो आपको देगा।
जो कि दूसरा इंसान आपको नहीं दे सकता है। इसलिए ना अपनी खुशी की जो डोर है वो खुद के हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में इसे मत दीजिए। क्योंकि जहाँ आपकी उम्मीद टूटी वहीं पे जैसे आप फिर एक नेगेटिव ट्रैप में चले जाते हैं या फिर आप दुखी हो जाते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते जो ठीक नहीं होना चाहता है, लेकिन आप कोशिश करके अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों देखो जो लोग या जो इंसान नहीं सुधरना चाहते हैं उनके लिए फिर आप लाख तरीके अपना लीजिए, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होना चाहेगा, ना ही बदलना चाहेगा, है ना? और ऐसे लोगों पे किसी भी प्रकार से बार-बार जोर डालना या बार-बार जैसे उसको सुधारने की कोशिश करना, ये सारे ही प्रयत्न जो है ना व्यर्थ है, वो उस पे काम नहीं करेंगे। आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि हर चीज़ को एक सीमा में रहते हुए ही किया जाए तो बेहतर है। जब कोई इंसान बदलने का इच्छुक ही नहीं है, तो फिर आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ ही होनी हैं। और इस सारी प्रक्रिया में आपकी खुशियाँ, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सम्मान, सब कुछ प्रभावित हो सकता है। यानी कि इन सबको भी जैसे आप खो सकते हैं। इसलिए आप हेल्प कीजिए, लेकिन एक सीमा के साथ, है ना? कि अपनी सीमाएँ बनाते हुए फिर ही आप किसी की हेल्प कीजिए, है ना? जहाँ आपको लगता है कि कोई इंसान है जो आपकी मदद नहीं ले रहा है, आप प्रयास करके थक चुके हो किसी भी प्रकार से, आपको सुनना नहीं चाहता है, तो फिर वहाँ व्यर्थ समय मत बर्बाद कीजिए। वहाँ से फिर आप निकल जाइए, ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा। जीवन में कभी भी उल्टा मत जाओ, इसलिए नदी की तरह जीने की कोशिश करो, अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। हमेशा सकारात्मक रहें। दोस्तों देखिए जीवन में जो है ना आपको हमेशा ही आगे बढ़ते रहना है। आपने देखा होगा कि नदी कभी भी पीछे नहीं रहती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वो फ्लो के साथ एक अपनी आगे की तरफ ही बढ़ती चली जाती है ना, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावट आए। तो नदी का एक रास्ता तय होता है, तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लगता है ना, कई लोग जैसे अपने अतीत में स्टक हो गए हैं। और वो अपने जीवन को एक फ्लो में जीना भूल गए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैप यहाँ पे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, जो हो गया वो दुःख, तकलीफ मैं मानती हूँ कि संघर्ष रहे हैं जीवन में। लेकिन जो हो चुका है उस पे सिर्फ पश्चाताप करने से या फिर उसको बार-बार सोचने से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। इससे आप अपने प्रेज़ेंट को स्टक कर लोगे, अपने फ्यूचर को भी आप स्टक कर लोगे। तो जो बीत गया है उसको बदला नहीं जा सकता है और इस कारण से अपने भविष्य को आप बेहतर बनाने में ध्यान दीजिए। इसलिए अगर आप पीछे मुड़ के ही देखते रहे तो आप अपने वर्तमान को और अपने आने वाले समय को भी खो देंगे। आप अपने आने वाले समय को भी अपने अतीत के तरीके ही बना लेंगे, है ना? तो इसीलिए अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ, अपने सपनों की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी सिचुएशन में आपको स्टक नहीं होना है। यहाँ पे सकारात्मक सोच आपको रख के चलना है। कभी-कभी किसी को अपने जीवन से पूरी तरह से अलग कर देना आपकी शांति के लिए ज़रूरी होता है, इसके लिए खुद को दोषी ना समझें। दोस्तों कुछ लोग, कुछ रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख, तनाव या फिर नकारात्मकता देते हैं और मुझे लगता है ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कई लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब कोई भी रिश्ता या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारे मन की शांति को छीनने लग जाता है, ऐसे पर्सन को, ऐसी परिस्थिति को छोड़ देना ही सही रहता है। और किसी को दूर करने का मतलब नफ़रत नहीं है, यहाँ पे खुद की भलाई को चुनना भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि हम इतना झुक जाते हैं ना कि हम खुद को भूल जाते हैं। इसलिए किसी को छोड़ना अगर आपके मन को हल्का करता है, तो वो आपका वह फैसला बिल्कुल सही है ना? तो इसमें किसी भी प्रकार से खुद को आप दोषी मत समझिए, ये आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप आगे की लड़ाई के लिए काफ़ी मजबूत हैं, डरिए मत, आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, आपकी इस लड़ाई में महादेव आपके साथ हैं। आप अभी जो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, आगे आप कैसे करेंगे सब कुछ, तो आपको डरना नहीं है। आपकी जो आगे की लड़ाई है,
इसके लिए आप खुद भी बहुत स्ट्रांग हो और आप अकेले भी नहीं हो। देवों के देव महादेव सदैव आपके साथ हैं। आपकी इस लड़ाई में वो आपके साथ हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है कि आप अकेले हैं या फिर आप कमज़ोर पड़ जाएँगे, नहीं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चलिए, जो आपकी लक्ष्य है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते चलें। लगातार प्रयत्न करते हुए निराश न हो, कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रयास करते-करते इतने थक जाते हैं कि फिर मन में ना हार मानने लग जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हमने सारे एफर्ट लगा दिए, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन क्या पता कि इसके अगला स्टेप या जो एक अगला प्रयास हो वो हमारा लास्ट एफर्ट हो, वही हमारी सफलता की चाबी हो। क्योंकि कई बार जब हम ताले को खोलने का प्रयास करते हैं, सारी चाबी नहीं लगती है, लेकिन आखिरी चाबी लग जाती है। तो यही सोच कर के प्रयास करना ना छोड़ें। लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन-सा प्रयास आपका आपको आपके जीवन में सफलता के दरवाजे खोल दे, है ना? तो महादेव आपको निराश नहीं होने के लिए बोल रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है। चिंता मत कीजिए, महादेव जानते हैं कि आप किस दर्द से गुज़रे हैं। आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ महादेव अच्छे से जानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ईश्वर सुन नहीं रहे हैं या आप में से कई लोग जैसे ईश्वर से बोल रहे हैं कि भई देख भी रहे हो कि नहीं कि मैं कितना दर्द सह रहा हूँ, तो चिंता मत कीजिए, वो देख रहे हैं और आपके दर्द को समझ भी रहे हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कई लोगों के शत्रु बहुत प्रबल है और हर एफर्ट डाल रहे हैं आपको झुकाने की, आपको परेशान करने की या आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टाएं उनकी बहुत हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी प्रबल हो, कितने भी बलवान हो, चाहे हर तरीका उनको आता हो, लेकिन फिर भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपके ढाल है। आपके कर्म आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। महादेव का जो संदेश आ रहा है कि आपके कर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि वो आपको हर नेगेटिविटी से बचा रहे हैं। तो अपने इष्ट, अपने आराध्य पे विश्वास रखिए और अपना जो लक्ष्य है, अपना जो आगे की आपका जीवन है, उस पे आप फ़ोकस करते हुए चलिए तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।